मेरा नाम सोनू आज़ाद है और जिस तरीके से आपने वातावरण किया कि जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, हालांकि हम उस मुद्दे में जो इस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं उस पर बाद में बात करेंगे। अभी ये जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो अच्छी तरीके से फर्जीवाड़ा काट रहे हैं और इनका फर्जीवाड़ा कभी बंद नहीं होगा और हम इनको छीलना और इनके कपड़े उतारना और इनकी खटिया खड़ी करना बंद नहीं करेंगे। देखिए, काफ़ी भक्त बोलते हैं जो हमारे गुरुजी को ऐसे गलत प्रयोग नहीं, वर्ड नहीं बोलना चाहिए। सर, आपको क्या दिक्कत क्यों पड़ती है? देखो, जो कहते हैं ना, जो भक्त होते हैं उनको, अब उन भक्तों के आगे थोड़ा अंधभक्त और कर दो। जो बाबा बागेश्वर की भक्ति में है उनको अंधभक्ति में शामिल कर दो आप उनको, क्योंकि बाबा बागेश्वर केवल अपने आप में लोगों को मोहित करता है, ना कि वो खुद बाबा मतलब इस प्रकार का है, ना कि कोई उसके अंदर चमत्कारी शक्तियां हैं। वो एक इस तरीके से मेंटलिज्म करता है, उसको मेंटलिटी पढ़ना यानी कि माइंड रीडिंग आती है उसको, ना कि वो मतलब बाबा है। आपको मैं बताऊं, ना कि अंदर कोई ऐसी सिद्धियां हैं, ना कोई ऐसी शक्तियां हैं जिनके प्रभाव से वो किसी को कष्टों का निवारण कर सके। वो केवल माइंड रीडर है और माइंड रीडर किसी का भी माइंड पढ़ के कुछ भी बता सकता है कि ऐसा ऐसा है। अब आती है हमारे स्वास्थ्य की बात कि आपको ये दिक्कत है तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। बाबा बागेश्वर भी खुद ये कहता है कि आपको ये दिक्कत है तो आपको थोड़ी सी जो है डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, काम हो जाएगा। देखिए सर, जो बोलते हैं वो सत्य ही निकलता है। आप गए हैं कभी? सर, मैं नहीं गया, यानी कि फिलहाल आप गए हैं ना? मैंने काफ़ी वीडियो देखी हुई है, तो इनके सैकड़ों जनता पहुंचती है बिना। आपने मेरा वीडियो देखा है ना? आपने मेरा वीडियो देखा है ना? जी जी। अगर आपने देखा भी नहीं है तो मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा, अगर चाहें तो आप मेरा वीडियो भी लगा देना। उस वीडियो में मैंने पूरे पर्चे के साथ, पूरे सबूतों के साथ में इस फर्जीवाड़ा जो मैंने अच्छी तरीके से खोला है, इस फर्जी बाबा की वीडियो मैंने अच्छी तरीके से वायरल किया और वो अच्छी तरीके से हुई भी है। वो उस तरीके से मैंने दिखाया है, बिल्कुल पूरे सबूत दिखाए गए हैं उसमें मैंने कि किस प्रकार से ये जो फर्जीवाड़ा करता है। फिर भी मैं अभी अगर आपको समझाऊंगा ऐसे समझ नहीं आएगा, ऑडियंस को भी नहीं आएगा। बाद में मैं आपको कुछ और बता दूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि सच में ये फर्जीवाड़ा काटने वाला बाबा है जिसको कोई मतलब सहारा नहीं है। सर, ये किस एंगल से फर्जीवाड़ा लगता है? अब मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। बिल्कुल। देखिए, फर्जीवाड़ा जिस तरीके से है कि एक वीडियो होती है, मोजो स्टोरी नाम का चैनल है। अब अगर आप जाएंगे तो 3 महीने पहले का वीडियो पड़ा हुआ मिलेगा। उस पर एक पत्रकार पहुंचता है वहां पर। वो पत्रकार बंधु कहता है उससे कि सर, हम आपका जो है वाइट लेना चाहते हैं। वाइट लेते दौरान वो पहले दिन पहुंचता है तो पहले दिन उसको जो है भगा दिया जाता है, यानी कि भेज दिया जाता है। भगा देना या फिर भेज देना एक ही बात रहती है। हाँ, अब दूसरे दिन को वो आता है, वही सेम मुद्दा जो पहले दिन बताया था, वही सेम मुद्दा बाबा बागेश्वर ने लिख करके रखा था। यानी कि पहले दिन आया, पहले दिन भेज दिया, उसकी जानकारी लेकर के कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, वो सारी जानकारी उन्होंने पेपर में नोट कर ली। ठीक है, याद कर ली उन्हें कि ऐसी ऐसी बात है। वही फिर दूसरे दिन को बुलाया गया, मंच पर आया, वही पर्चा बना करके पहले जानकारी ले ली उसकी। उसके बाद में उसने सारी जानकारी वीडियो में अपनी दी है कि कोई भी जानकारी ऐसी नहीं है जो बाबा बागेश्वर के चेले चपाटों को मैंने नहीं बताई हो, इस पर्चे में लिखी गई। तो मतलब जो पहले पर्चे में मतलब बता दिया था वही पर्चे में लिख दिया उसने और बात खत्म हो गई। तो बताइए फर्जीवाड़ा कैसा नहीं है ये? देखिए, कुछ भक्त बोलते हैं कि जो हम चाहते हैं वही सत्य होता है, गुरुजी हमें वही बताते हैं, जैसा हम मन में रख के जाते हैं वही। ठीक है, आपने कभी माइंड रीडर का नाम सुना है? सर, माइंड रीडिंग तो मैंने माइंड रीडर का नाम सुना है ना आपने, जिसको मनोविज्ञान भी कहते हैं। मनोविज्ञान एक ऐसी कला है, एक ऐसी चीज़ है मनोविज्ञान अपने आप में कि मैं आपको बता दूंगा आप देख करके कि आप एक्चुअल में आए क्यों हैं। और वैसे ही बाबा धीरेन्द्र शास्त्री टेक्निक को अपनाता है, जिस तरीके से सुहानी शाह मैजिशियन है, वर्ल्ड की फेमस मैजिशियन है। उस मैजिशियन को सब कुछ पता रहता है कि एक्चुअल में ये व्यक्ति के मन में एक्चुअल में चल क्या रहा होता है। अब मैं इस बाबा की पोल पट्टी इस तरीके से खोलना चाहूँगा, अगर ये अपने आप में इतनी सत्यता रखता है, माइंड रीडर है, मैं केवल इसको माइंड रीडर मानता हूँ, ना कि भगवान मानता हूँ, ना कि मैं इसको बाबा मानता हूँ, और ऊपर से पाखंडी बाबा और मैं समझता हूँ इसको। भक्त लोग तो भगवान मानते हैं। भगवान, ये देखो, आपसे मैं सीधा कहना चाहूँगा भाई साहब, उनकी पूजा भी करते हैं। ये बताओ मुझे, वो कल का पराया इंसान आज उसके चरण छूने लगे हो आप? जिसने तुमको जन्म दिया
उसके तुम चरण छू नहीं रहे हो। ये कौन सी भाई साहब भगवान है तुम्हारे, ये बता दूं ये। हमारी हाँ? जो मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। मतलब तुम्हारे माता पिता से तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी नहीं होंगी। कल का मिला इंसान वो आपकी, बात अलग है। वो हमारा माता सुनो पिता सुनो, है। कल का मिला इंसान आपकी जो है पूजा, हाँ देखिए सर, वो कल हमारे का माता-पिता कल हैं। का सुनिए, मिला इंसान वो आपकी इच्छा पूरी करेगा, हमारे तुम्हारे माता पिता पूरी नहीं, इच्छा नहीं कर देखिए सकते सर, तुम्हारी। वो हमारे माता पिता है, वो हमारे गुरुजी हैं, जो गुरुजी कहते हैं। देखिए मैं पाखंडी बाबाओं से हट करके सीधी बात कहना चाहूंगा, पाखंडी बाबाओं से हट करके आप अपने माता पिता की पूजा करें तो वो सबसे बड़ी सत्यता है, बड़ी सबसे बड़ी जीत है आपके अंदर। जी। तो आप बिल्कुल आप निष्पक्ष खुश नहीं हो गुरुजी जी जी से? जी जी देखिए खुश नहीं, मैं ये बात ही नहीं कर रहा कि मैं खुश हूँ या दुख हूँ उससे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो जनता को जिस तरीके से अपने आप में मोहित कर रहा है, जाल में फंसा रहा है, जिस जाल में एक दो जनता नहीं आती, काफी हजारों मुझे पता को है देखने करोड़ों को मिले, जनता है, करोड़ों जनता मुझे पता है करोड़ों जनता है। अब बताइए जिस तरीके से मेरे फैंस होते हैं, आपके फैंस होते हैं, किसी यूट्यूबर के फैंस होते हैं, उसी प्रकार से वो भी यूट्यूबर है अपने आप में। मैं बताऊं तुमको, 2-1.5 मिलियन उसके चैनल पर सब्सक्राइबर हैं, तो फैंस है उसके, उसको चाह रहे हैं, हमें कौन सी दिक्कत है। लेकिन फर्जीवाड़े को नहीं चाहें, उसको चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्जीवाड़े को ना चाहो तो बढ़िया है भाई साहब। धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया।